हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हॉस्टल वार्डन की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल पोस्ट है आपकी 300, यानी अच्छी वैकेंसी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, और एज क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, तो इसकी सारी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की तरफ से, जो कि नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की तरफ से आई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इसकी मेल आईडी है। तो इसमें जो है कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, और नीचे देख लेते हैं हम अलग अलग पदों के लिए कितनी सीटें हैं टोटल। तो पोस्ट का नाम है आपका छात्रावास अधीक्षक श्रेणी दा, और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 300, तो अच्छी वैकेंसी है। और इसमें जो है आपका पे लेवल 6 की जॉब है, और आपको जो बेसिक आपकी पे बनेगा वो बेसिक पे आपका स्टार्ट हो जाएगा 5200 से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मंथली सैलरी बनेगी। और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह मांगी गई है इसमें, वो है आपका 10+2 आप क्वालिफाई होने चाहिए, और कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। यानी जो कंप्यूटर की नॉलेज है उसको कंपलसरी तो नहीं मांगा गया है, बट अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रीफ्रेंस मिलेगा। आगे है कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये है कि इस पोस्ट के लिए बाहरी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट ही इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। और उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय सृजित पदों के आधार पर है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो पदों की संख्या है वो रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट के द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। बाकी आगे देख लेते हम। यहाँ बताया गया है कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग आ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग बा का मूल्यांकन भाग आ और बा के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी जो भी कैंडिडेट भाग आ में क्वालिफाई होंगे उन्हें ही प्रश्न पत्र भाग बा में जो है बैठने का अधिकार होगा। यानी जो भाग आ है कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड होगा वो, और 30 अंकों के प्रश्न में से उन्हें 50% अंक लाना अनिवार्य है। भाग आ और बा के अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची जो है वो आपकी तैयार की जाएगी। उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जो भी ये छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं जिसमें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो दिखाना होगा। बाकी आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। यानी अपेयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट तक उनकी सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। और एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2023 के बेस पर। न्यूनतम एज है आपकी 21 वर्ष, और अधिकतम तो इसमें मेंशन नहीं किया गया है, बट 45 हो सकता है, 45 तक अधिकतम आयु। क्योंकि अधिकतम आयु के लिए यहाँ बताया गया अधिकतम आयु राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों और प्रावधान के अनुसार होगा। और आगे देख लेते हम। चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये देख लीजिए
जब भी आपका चयन किया जाएगा आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, आपके पास मतलब उस समय अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ बताया गया है आवेदन पत्र का प्रारूप यानी एप्लीकेशन फॉर्म। आवेदक को आवेदन पत्र कार्यालय नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। तो बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहने वाली है ये तो हमने देख लिया है। तो आगे इसकी थोड़ी और डिटेल है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर, और यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 1 मार्च 2024, यानी ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है आपकी 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 से पहले पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय तो उसकी करेक्शन के लिए 1 अप्रैल 2024 से 3 अप्रैल 2024 तक का समय दिया गया है। जो परीक्षा के केंद्र होंगे वो 32 जिला मुख्यालयों यानी छत्तीसगढ़ के 32 जिले में होंगे, जहां ये इनके जो केंद्र हैं उनके मुख्यालय नीचे दिए गए हैं। अभी हम उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट वगैरह दिए गए हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे, यानी सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके साथ जो है अपना कोई सर्टिफिकेट वगैरह मेंशन नहीं करना है। अभ्यर्थी के द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा, इसका उत्तरदायित्व वो कैंडिडेट स्वयं होगा। आवेदन पत्र भरने से पहले विभाग के द्वारा जो विज्ञापन दिया गया है उसे आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट अवश्य लेकर रख लें, ताकि फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आप जो है दिखा सकते हैं। बाकी पात्रता वगैरह तो हमने डिस्कस कर ली है, और ऑनलाइन किस प्रकार से आपको आवेदन करना है इसकी भी डिटेल दी गई है। और अगर कोई करेक्शन वगैरह आपको करनी है तो आपको किस प्रकार से करना है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। आप इसे एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी दी गई है। परीक्षा के लगभग 7 से 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, तो कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात भी एडमिट कार्ड को संभाल कर रखें। काउंसलिंग के समय तथा सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया है। बाकी पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी है, परीक्षा कक्ष में प्रवेश वगैरह कैसे करना है आपको, तो ये आप एक बार देख लें। और परीक्षा केंद्र में आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, और दो रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह आपको परीक्षा केंद्र में लेके जाना होगा। नीला काला बॉल पेन वगैरह आपको लेके जाना होगा, और अपने साथ अपना मूल पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये आपको लेके जाना होगा। अगर आप ये लेकर नहीं जाएंगे अपना कोई पहचान पत्र तो आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये सारा दिया गया है। बाकी ये देख लेते हैं हम। प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे 100 टोटल। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक देय होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प मतलब आपको सही बताना है, जो भी सही होगा वो एक विकल्प आपको चयन करना है। और सही विकल्प पर OMR में नीले या काले डॉट पेन से गोले को पूरी तरीके से भरना है। अगर कोई उत्तर गलत होता है तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 मार्क्स कट हो जाएगा। और अगर कैंडिडेट के द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाएंगे उनके लिए 0 अंक प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल दे दी गई है यहाँ पर। बाकी आगे देख लेते हैं हम।
परीक्षा का परिणाम वगैरह, तो परीक्षा का परिणाम वगैरह जो भी आएगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। तो आप समय समय पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको समय से मिलती रहे। बाकी कहाँ कहाँ पर आपका जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पर पड़ेगा, तो उसकी सारी डिटेल दी गई है। व्यापम के द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केंद्रों के नाम, तो ये सारे ज़िले दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ने वाला है। तो एक बार इसे देख लेते हैं। सरगुजा यानी अंबिकापुर, कोरैया, बैकुंठपुर, तो ये सारे जो हैं सेंटर्स आपके पड़ने वाले हैं। बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग और जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जशपुर नगर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, नारायणपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, कोंठागांव, सूरजपुर, बलरामपुर, सुकमा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ और शक्ति एस, सारगंज, बिलाईगढ़ और मानेंद्रगढ़। तो ये सारे जो हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं। आप एक बार ये लिस्ट ज़रूर चेक कर लें। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं वे सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, सारी डिटेल पढ़ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। एप्लीकेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।